धर्म और करुणा का प्रतीक मानते हैं। उनकी 16,108 पत्नियां कैसे हुईं? क्या वास्तव में उन्होंने 16,108 विवाह किए थे, या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा छिपी हुई है? अधिकांश लोग केवल इस संख्या को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि श्री कृष्ण की केवल 8 प्रमुख रानियां थीं, जिन्हें शास्त्रों में अष्टभार्या कहा गया है। इनके अतिरिक्त 16,100 अन्य स्त्रियां भी उनकी पत्नियां बनी, लेकिन उनकी कहानी सामान्य विवाहों जैसी नहीं थी। आज हम पुराणों और भागवत महापुराण में वर्णित कथाओं के आधार पर विस्तार से जानेंगे कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां कैसे बनी, उनकी 8 प्रमुख रानियां कौन थीं, और इस पूरी कथा के पीछे क्या आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व छिपा हुआ है। कथा की शुरुआत होती है श्री कृष्ण की प्रथम और सबसे प्रमुख पत्नी रुक्मिणी से। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। प्राचीन भारत में उनकी सुंदरता, ज्ञान और सद्गुणों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण के पराक्रम, धर्मनिष्ठा और दिव्य गुणों के बारे में सुना था। धीरे धीरे उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके बड़े भाई रुक्मी की इच्छा कुछ और थी। रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और वह अपनी बहन का विवाह छेदी नरेश शिशुपाल के साथ करवाना चाहता था। जब रुक्मिणी को यह बात पता चली तो वे अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने एक विश्वस्त ब्राह्मण को द्वारका भेजा और उसके हाथों श्री कृष्ण के लिए एक गुप्त संदेश भेजा। उस संदेश में उन्होंने लिखा कि यदि श्री कृष्ण उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो विवाह से पहले आकर उनका हरण कर लें, अन्यथा उन्हें जीवन भर दुख सहना पड़ेगा। जब वह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। वे अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ पहुंचे। विवाह के दिन जब रुक्मिणी देवी मंदिर में पूजा करके लौट रही थी, उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे और सबके सामने उन्हें अपने रथ पर बैठा कर ले गए। इस घटना से अनेक राजा क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। रुक्मी ने भी अपनी सेना लेकर उनका मार्ग रोका। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विधिपूर्वक विवाह हुआ। भागवत पुराण में रुक्मिणी को स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। यही कारण है कि उन्हें श्री कृष्ण की सबसे प्रमुख रानी का स्थान प्राप्त हुआ। रुक्मिणी के बाद श्री कृष्ण की दूसरी प्रमुख पत्नी